क्या नीतीश कुमार अपनी 5वीं पारी की तैयारी कर चुके हैं? क्या आयोगों के सहारे वो एक एक जाति, एक एक वर्ग को अपने पाले में लाने का मास्टर प्लान बना रहे हैं? और क्या बिहार की राजनीति अब आयोग राजनीति की नई परिभाषा गढ़ रही है? सत्ता में 2 दशक से डटा एक ऐसा नेता जिसने सियासी मौसम को पढ़ना बखूबी सीखा है, और अब जब चुनाव नजदीक है तो फिर एक एक चाल बहुत ही सधे अंदाज में चली जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम जानेंगे कि क्या नीतीश कुमार आयोगों की सीढ़ी के सहारे अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं। क्या है इन आयोगों के गठन के पीछे का मकसद? चुनाव में इसका क्या असर हो सकता है? इसका क्या फायदा मिलेगा? विपक्षी दल इसका तोड़ कैसे निकालेंगे? जानेंगे सब कुछ। 2025 का चुनाव करीब है। बिहार में चुनावी चहलकदमी शुरू हो चुकी है। पोस्टर लग रहे हैं, नारों की तैयारी हो रही है और मंच सजने लगे हैं। लेकिन इस बार चुनावी मोर्चा सिर्फ रैलियों और भाषणों से नहीं बल्कि आयोगों से भी लड़ा जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक के बाद एक आयोगों का गठन कर दिया है। पहले बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग, बिहार उच्च जाति आयोग, फिर बिहार अल्पसंख्यक आयोग, बिहार अनुसूचित जाति आयोग, फिर बिहार खाद्य संरक्षण आयोग और फिर बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग। इन सभी आयोगों का ऐलान और पुनर्गठन अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे गहरी रणनीति है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की आबादी करीब 36% के आसपास है। ये वही वर्ग है जो सामाजिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर लंबे समय से हाशिए पर रहा है, और नीतीश कुमार जानते हैं कि सत्ता की चाबी अब इसी वर्ग के पास है। नीतीश कुमार ने प्रोफेसर नवीन कुमार आर्य को अति पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। दिलचस्प बात यह है कि प्रोफेसर नवीन पहले भी इस पद पर रह चुके हैं और जेडीयू के बेहद करीब माने जाते हैं। यानी आयोग के जरिए सामाजिक न्याय का संदेश भी देना है और अपने पुराने सिपह सालारों को राजनीतिक स्पेस भी देना है। इस आयोग के जरिए सरकार अब अति पिछड़ा वर्ग की समस्याओं, उनकी शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्थिति पर स्टडी करेगी और फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर योजनाएं बनेंगी। अब सोचिए, चुनाव से पहले जब यह रिपोर्ट जाएगी तो लोगों को क्या संदेश जाएगा? यही कि देखो, सरकार हमारे बारे में भी सोच रही है। इसी के साथ खाद्य संरक्षण आयोग का गठन हुआ। इस आयोग में भी खास जातियों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर नियुक्तियां हुई। प्रहलाद कुमार को अध्यक्ष बनाया गया, जो जेडीयू के प्रदेश महासचिव है। सदस्यों में बीजेपी और आरएलएसपी से जुड़े नेताओं को जगह दी गई है, यानी जातिगत और राजनीतिक संतुलन दोनों को साधने की कोशिश हुई है। इसी तरह बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग में भी नेताओं को जगह दी गई है, जैसे श्रेयसी सिंह, अनिल कुमार और रामविलास कामत। मतलब एक तरफ बाल श्रमिकों के नाम पर समाज सेवा का संदेश और दूसरी ओर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सशक्त बनाने की रणनीति। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन आयोगों का फायदा नीतीश कुमार को चुनाव में कैसे मिलेगा? सीधा जवाब है मैसेज पॉलिटिक्स से। नीतीश कुमार ये दिखाना चाहते हैं कि वो हर वर्ग के साथ है। अति पिछड़े, दलित, सवर्ण, महिला, युवा, हर किसी के लिए उनके पास एक आयोग है। यानी अब सिर्फ भाषण नहीं, काम करके दिखा रहे हैं। हर जाति को आवाज दे रहे हैं। ये वही सांकेतिक राजनीति है जो चुनाव से ठीक पहले भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है। एक और बात, आयोग का मतलब है नियुक्तियां, और नियुक्तियां मतलब नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पोस्ट देना, यानी संगठन मजबूत करना और नाराज चेहरों को खुश करना। अब सवाल उठता है कि क्या यह नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है या फिर सत्ता को बचाने की आखिरी कोशिश? देखिए, नीतीश कुमार लगातार 2 दशक से मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं, मगर इस बार मुकाबला कड़ा है। राजद, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन मजबूत हो रहा है। बीजेपी भी अकेले दम पर जोर लगाने की तैयारी में है। ऐसे में नीतीश कुमार को हर वर्ग को साधना जरूरी हो गया। अभी कुछ ही समय पहले जातीय जनगणना रिपोर्ट आई थी, जिसमें अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग की संख्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। नीतीश उसी रिपोर्ट के आधार पर समाज के इन तबकों को साधना चाहते हैं। नीतीश कुमार अगर इस बार फिर सत्ता में आते हैं तो यह उनकी 5वीं बार लगातार जीत होगी और शायद आखिरी भी। इसीलिए इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सवाल यह नहीं कि आयोग से क्या निकलने वाला है, सवाल यह है कि लोग क्या महसूस करेंगे। नीतीश कुमार जानते हैं कि भावनात्मक जुड़ाव ही चुनावी जीत की चाबी होती है। अब बात करते हैं विपक्ष की। राजद इस आयोग राजनीति को ढोंग बता रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश जी को 20 साल बाद याद आया कि अति पिछड़ों के लिए आयोग बनाना है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि यह सब चुनावी लॉलीपॉप है। लेकिन विपक्ष की दिक्कत यह है कि उनके पास अभी कोई ठोस जवाब नहीं है। नीतीश जो कर रहे हैं उनमें सीधे सरकारी नोटिफिकेशन और नियुक्तियां शामिल है, मतलब जमीनी काम दिख रहा है। भले ही लोग एनडीए के ही नियुक्त हो रहे हो, अब देखना यह होगा कि आयोगों के सहारे नीतीश का चुनावी नाव पार लगेगा या फिर राजनीति से उनका बेड़ा पार हो जाएगा। नीतीश कुमार आयोगों की सीढ़ी चढ़कर 5वीं बार सत्ता के सिंहासन तक पहुंच पाएंगे या फिर ये आयोग सिर्फ चुनावी शगुफा बनकर रह जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इसके अलावा आप हमें एक्स, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।